जादूगर अगर तौबा भी कर लेता है, उसका तौबा कर लेना साबित भी हो जाता है, अगर वो पकड़ा जाता है तब भी उसको कत्ल किया जाएगा। तो ये हमारा दर्स हुआ जादू की मजम्मत पर ख़त्म। इसमें कई पहलू थे। जादू मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई का सबब बनता है, घर के चैन और सुकून को गारत कर देता है। शरीयत के अंदर जादू करने वाला, जादू सिखाने वाला, जादू पर अमल करने वाला, जादूगर की बात की तस्दीक करने वाला, सबके सब काफिर और दायरे इस्लाम से खारिज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फ़िल आखिरति मिन खलाक़ वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र युमिनून बिल जिब्ति वत्ताग़ूत। आज हम लोग जो दर्स पढ़ने वाले हैं जादू का बयान, ठीक, जो इंसान को तौहीद, पाकीज़गी, अमन, मोहब्बत और खैरख़ाही की तालीम देता है, जबकि हर उस चीज़ से सख्ती से रोकता है जो अक़ीदा, अखलाक, माशरा और इंसानियत को नुकसान पहुँचाए। उन्हीं अजीम जराइम में से एक संगीन जुर्म जादू है। जादू सिर्फ़ एक गुनाह ही नहीं बल्कि बहुत से हालात में ऐसा अमल है जो इंसान को शिर्क और कुफ्र तक पहुंचा देता है, क्योंकि अक्सर जादू शयातीन की इबादत, उनसे मदद तलब करने और अल्लाह ताला की नाफरमानी के ज़रिया हासिल होता है। जादू एक ऐसा मुहलिक हथियार है जो तलवार के बगैर कत्ल करता है, आग के बगैर घर जला देता है और जहर के बगैर ज़िंदगियों को तबाह कर देता है। उसकी वजह से मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई, ख़ानदानों में नफ़रत, कारोबार की बर्बादी, जिस्मानी व जहनी बीमारियाँ, बेएतमादी, खौफ, बदगुमानी और माशरती फसाद जन्म लेता है। जादूगर अपने ज़ाती मफाद या दुनियावी लालच के लिए लोगों के सुकून, ईमान और खुशियों से खेलता है। अफसोस की बात यह है कि आज भी हमारे माशरे में बहुत से लोग मुश्किलात के हल के लिए अल्लाह ताला से रुजू करने के बजाय जादूगरों, आमिलों और काहिनों के पास जाते हैं, हालांकि यही लोग उनके अकीदे, माल और इज्जत को बर्बाद करने का सबब बनते हैं। इस्लाम ने ऐसे लोगों के पास जाने से भी मना किया है और जादू सीखने, सिखाने और उस पर अमल करने से सख्ती से इसको जुर्म करार दिया है। लिहाजा हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी है कि वह जादू की हकीकत को पहचाने, उससे खुद भी बचे, अपने अहलो अयाल को भी बचाए और मुश्किलात के वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करे, कुरान और सुन्नत की मशरूअ दुआओं और अज़कार को अख्तियार करे, क्योंकि यही हकीकी नफ़ा और नुकसान का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। ये कुछ तमहीदी कलमात हुए जिससे आप लोगों को अंदाज़ा हुआ होगा कि जादू हमारे समाज और माशरे में कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाया, जो सूरह बकरा की आयत है, और वो लोग खूब जानते थे कि उसे हासिल करने वाले का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, यानी जादू। और वो बुतों और शैतानों को मानते हैं। युमिनून बिल जिब्ति वत्तागूत, यानी बुतों और शैतानों पर ईमान लेकर के आते हैं। सबसे पहले हम लोग जिब्त और तागूत का माना जानेंगे। तागूत का माना कल मैंने या परसों बहुत तफसील से आप लोगों को बतला दिया है, और मैंने ये भी कहा था कि हर बच्चे को याद होना चाहिए, तो वो सबकी जिम्मेदारी है कि उसको अच्छे से याद रखो। जिब्त के माना हजरत उमर रज़ी अल्लाह किताब में लिखा हुआ, देखिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अल जिब्तु अस्सिहरु व तागूतु अश्शैतान। जिब्त जादू को कहते हैं और तागूत शैतान को कहते हैं। और जब तागूत का मायना मैंने बताया था तो उसमें और भी बातें बताई थी, जिसमें से ये भी बताया था कि बाद सहाबा का ये मौक़िफ़ और उनका कहना है कि तागूत शैतान को कहा जाता है। जिब्त को यहाँ हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा है कि इससे मुराद जादू है। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तागूत वो काहिन है जिन पर शैतान उतरता था और हर महल्ले का अलग अलग काहिन होता था, ठीक है। लेकिन बाद लोगों का ये कहना है, जिब्त के माना कहते हैं, वक़ाल बअदुहुम अल जिब्त मानाहु अश्शैउल्लज़ी ला खैर फ़ीह कस्सनम व नहवी ज़ालिका मिम्मा ला खैर फ़ीह फल मअबूदातु मिन दूनिल्लाहि तुसम्मा जिब्तन वस्सिहरु युसम्मा जिब्तन व कुल्लु शैइन ला खैर फ़ीह युसम्मा जिब्त, ठीक है। बाद अहले इल्म ने कहा है कि जिब्त से मुराद हर वो चीज़ है जिसमें कोई भलाई ना हो। जिब्त से मुराद हर वो चीज़ है जिसमें कोई भलाई ना हो। जैसा कि मैंने जो इबारत पढ़ा है उसको तर्जुमा बता रहा हूँ, इसमें नहीं है किताब में, मैं लिख करके लाया हूँ। जैसे बुत और उस जैसी दूसरी चीज़ें जिनमें कोई खैर ना हो,
चुनांचा अल्लाह के सिवा जिन चीज़ों की इबादत की जाती है वो भी जिब्त कहलाते हैं, जादू भी जिब्त कहलाता है, और हर वो चीज़ जिसमें कोई खैर ना हो उसे जिब्त कहा जाता है। तो दो चीज़ें हैं, जिब्त और तागूत। तागूत का माना तफसील से हमने जाना और आप लोगों ने लिखा भी। जिब्त का माना बाकी था, उस दिन मैं भूल गया था बताना। तो जिब्त जादू को भी कहते हैं, बुत को भी कहते हैं, बल्कि हर उस चीज़ को कहते हैं जिससे इंसान लव लगाता है बंदगी के नीयत से या किसी भी गर्ज से, और उसमें फ़ायदा ना हो, उसमें फ़ायदा ना हो, उसको क्या कहा जाता है? जिब्त कहा जाता है। ठीक है। और इसी तरह से जिब्त उन काहिनों को भी कहा जाता है, जैसा कि जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा है, जिनके ऊपर शैतान उतरता है, शैतान जिनके ऊपर उतरता है। इसी तरह से गालिबन एक हदीस है या किसी सहाबी का कौल है, वल्लाहु आलम, कि मन आता काहिनन व अर्राफन फसद्दक़हु बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़रा बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो शख्स किसी जादूगर या काहिन के पास आता है और उसकी कही हुई बातों की तस्दीक करता है। जादूगर या काहिन के पास जैसे होते हैं ना, हाथ देखने वाले, हाथ देख करके किस्मत बताने वाले और न जाने क्या क्या बताने वाले, जो उनके पास आता है और उनकी कही हुई बातों को मानता है, तस्दीक करता है, तो कहते हैं तो उसने उस चीज़ का इनकार किया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। अल्लाह के नबी पर क्या नाजिल हुआ था? कुरान नाजिल हुआ है, पूरा दीन नाजिल हुआ है हमारे नबी पर। कोई आदमी अगर कुरान का इनकार करे तो क्या वो मुसलमान बचता है? शायर इस्लाम में से किसी भी चीज़ का अगर कोई इनकार करे, वाजिबात में से, फ़राइज़ में से, जो अल्लाह ने हम पर वाजिब किया है, फ़र्ज़ किया है, उसमें से किसी भी चीज़ का अगर इनकार करता है तो क्या वो आदमी मुसलमान बचता है? नहीं। तो दरअसल ये कहना चाहते हैं, जो काहिन या जादूगर की बातों को मानता है, गोया कि वो आदमी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है, दायरे इस्लाम से वो आदमी निकल जाता है। इंतहाई संगीन जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। आगे देखिए, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ये हदीस तमाम तालिब को याद होना चाहिए, जो याद करके सुना देगा एग्ज़ाम से पहले 1 नंबर उसको इस पर मिलेगा। यही इज्तनिबुस सबअल मुबिक़ात क़ालू या, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, तमाम तालिब इल्म को याद होना चाहिए। बहुत अहम हदीस है, गुनाह कबीरा को लेकर के, हलाकत में डालने वाली चीज़ों को लेकर के बहुत अहम हदीस है। तो तमाम तालिब इल्म इसको याद रखना, ये इम्तिहान में भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है। और इस पर 1 नंबर है, जैसा कि मैंने बताया है। और ये भी आप जानते हो कि जो मैं कहता हूँ निशान भी लगा लेता हूँ, और हर एक चीज़ नाम के साथ मैं लिख भी लेता हूँ ताकि मैं भूलूँ ना, तो इसलिए मेरी बात को नज़रअंदाज मत करना। ठीक है। 7 मुहलिक कामों से बच कर रहो। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल वो 7 चीज़ें क्या है, या वो 7 काम कौन से हैं? आपने बयान फरमाया, अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना। जो अल्लाह ताला के साथ शिर्क करता है और बगैर तौबा के मर जाता है, उसका तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। हम सबको पता है, सबको पता है ना कि शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। जिसने शिर्क किया अल्लाह ताला उस पर जन्नत को हराम कर देता है, अल्लाह हमेशा उसको जहन्नम में रखेगा, ये सब हम जानते हैं। जिसने शिर्क कर दिया उसका कुछ बचा ही नहीं। इस कायनात का सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा जुर्म शिर्क है, जिसको अल्लाह ताला कभी भी माफ़ नहीं करेगा अगर करने वाला बगैर तौबा के मर जाता है। तो जादू करना, शिर्क के फौरन बाद अल्लाह के नबी ने जादू को सबसे बड़ा गुनाह करार दिया है, क्योंकि जादू जो है ना वो शिर्क तक पहुंचने का सबब है। ये अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है। किसी को नाहक कत्ल कर देना, किसी को नाहक कत्ल कर देना, चाहे मकतूल मुसलमान हो या मकतूल काफिर हो या मकतूल जिम्मी हो, मकतूल यहूदी हो, कोई भी हो, बगैर जुर्म के किसी को कत्ल कर देना, नाहक किसी को कत्ल करना, शरीयत इस्लामिया के अंदर इंतहाई बड़ा जुर्म है। आपको पता होगा कुरान की एक आयत है, कैसे है शेख वो आयत? अरे यार, जिसने किसी एक की जान बचाई उसने पूरे इंसानियत की जान बचाई। और हाँ, मन कतल नफ्सन नहीं, ये अलग आयत है। बहरहाल जो भी एक आयत है कि जिसने किसी एक की हिफाजत की, जिसने किसी एक नफ्स को कत्ल किया
تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے کسی ایک کی جان بچائی گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ کسی کا بھی ناحق قتل کرنا شریعت اسلامیہ کے اندر انتہائی کبیرہ جرم ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض عمل ہے، اور ایسا کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، محبت ایسے کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے سود خوری، سود کھانا بہت بڑا گناہ ہے، سب اس بات کو جانتے ہیں۔ یتیم کا مال کھانا بہت بدترین جرم ہے شریعت اسلامیہ کے اندر۔ اسی طرح سے جب دشمنوں سے متبھیڑ ہو جائے، جہاد شرعی، وہ جہاد جو شرعی جہاد ہے، وہ آ پہنچے، دشمن سے متبھیڑ ہو جائے اور ایسے وقت میں پیٹھ پھیر کر کے بھاگنا بہت بڑا گناہ ہے۔ پاک دامن اہل ایمان عورتوں پر تہمت لگانا، پاک دامن عورت، مسلمان عورت، مومنہ عورت پاک دامن ہے، پاک باز ہے، صرف کسی اختلاف کی بنیاد پر اس کے عزت اور آبرو کو اچھالنا، اس پر زنا اور بدکاری کے الزامات لگانا اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ ویسے تو شریعت کے اندر ہر قسم کی بہتان بازی اور ہر قسم کے اتہام پردازی سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، شریعت میں یہ انتہائی مردود اور مبغوض عمل ہے، لیکن خاص کر کے اس عمل کی قباحت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جب پاک باز عورت پر وہ الزام لگایا جائے، مومنہ اور صالحہ عورت پر وہ الزام لگایا جائے۔ یہ 7 چیزیں ہیں۔ اب ہم لوگ ایک چیز یہاں دیکھیں گے کہ جو ساحر ہوتا ہے، جادوگر جو ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے، اس پر حکم کیا ہے۔ ہم نے یہ بھی بتایا آپ کو کہ شرک تک پہنچنے کا وسیلہ جادو ہے۔ کاہن اور جادوگر کی کہی ہوئی باتوں کو اگر کوئی مان لیتا ہے تو وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو آپ سوچو اس آدمی کا حکم کیا ہوگا جو خود جادو کرتا ہے۔ کوئی جادوگر کی بات کو مان لے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، تو پھر سوچو جادوگر کا کیا حکم ہوگا شریعت کے اندر، سمجھ گئے نا؟ تو جادوگر دائرہ اسلام سے خارج ہے اور وہ کافر ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جادوگر کے متعلق ہماری شریعت کیا کہتی ہے۔ شریعت ہماری یہ کہتی ہے، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جادوگر کی سزا یہ ہے کہ تلوار سے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ جادوگر کی سزا کیا ہے؟ تلوار سے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ جہاں اسلامی قانون نافذ ہے، اسلامی قانون جہاں نافذ ہے، اس مسلمان حکمران پر یہ واجب ہے کہ اگر کوئی جادوگر پکڑا جاتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو وہ قتل کروا دے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک روایت ہے کہ انہوں نے ایک خط لکھا اپنے گورنروں کو کہ ہر جادوگر مرد اور عورت کو قتل کر دو۔ تو راوی کہتے ہیں کہ ہم نے 3 جادوگرنیوں کو قتل کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، ام المومنین میں سے ہیں، پتہ ہوگا نا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، بیٹی ہیں ان کی۔ انہوں نے اپنے لونڈی کو قتل کرنے کا حکم دیا جس نے ان پر جادو کر دیا تھا، چنانچہ اسے قتل کر دیا گیا۔ حضرت جندب سے بھی ثابت ہے، حضرت عمر سے بھی ثابت ہے، حضرت حفصہ سے بھی ثابت ہے کہ جادوگر اگر پکڑا جائے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے پہلے قرآن کی جو آیت ہے سورہ بقرہ میں، جہاں ہاروت ماروت کا تذکرہ کیا گیا ہے جادوگر کے متعلق، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 کی آیت ہے۔ وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے تھے کہ ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، لہٰذا تم کفر نہ کرو۔ یعنی اگر تم نے جادو کو سیکھا، جادو پر عمل کیا تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ جادو سیکھنا اور سکھانا کفر ہے، اس کو سیکھنے اور سکھانے والا کافر ہے، دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ جادوگر کی بات کو ماننے والا، اس پر ایمان لانے والا، اس کی تصدیق کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب ایک سوال شاید آپ لوگوں کی ذہنوں میں اٹھا ہو یا نہ اٹھا ہو، تو یہ اٹھنا چاہیے کہ اگر کوئی جادوگر توبہ کر لے تو اس پر کیا حکم ہے؟ اگر کوئی جادوگر توبہ کر لے تو اس پر کیا حکم ہے؟
तो इब्न बाज रहमहुल्लाह का एक कौल है, मैं आप लोगों के सामने पढ़ता हूँ इस आयत की रोशनी में जो उन्होंने कहा है कि इब्न बाज रहमहुल्लाह ने कहा वल आयतु तदुल्लु अला ज़ालिका तदुल्लु अला कुफ्रि साहिर व अन्नहु अबदा लिगैरिल्लाहि वल वाजिबु क़तलुहु लिअज़मी शर्रिही फला युस्तताबु लिअन्ना शिरकहु खफियुन फला युस्तताबु बल यक़्तुलु व इन काना ताइबन फीमा बैनहु व बैनल्लाहि सादिक़न ताबल्लाहु अलैहि फीमा बैनहु व बैनल्लाहि लाकिन फिद दुनिया युक़्तलु हिमायतन लिल मुस्लिमीन मिन शर्रिही व फसादिही। इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इस आयत की रोशनी में जो सूरह बकरा की आयत नंबर 102 है, कहते हैं यह आयत इस बात पर दलालत करती है कि जादूगर क्या है, बोलो, जादूगर काफिर है और उसने अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत की है। बगैर शैतान की इबादत के, बगैर शैतान के सामने कुर्बानी करने से, बगैर शैतान की बात मानने से शैतान आपकी इताअत नहीं करेगा। और इंसान जादू शैतान के ही जरिए करता है, कोई काम करवाना होता है तो शैतान आपकी बात तभी मानेगा जब आप उसकी इबादत करोगे और कुफ्र करोगे। तो जब कोई शख्स अल्लाह के अलावा किसी की बंदगी करता है या इबादत करता है तो क्या हो जाता है, काफिर हो जाता है। यहाँ जादूगर ने शैतान की इबादत की है तो जादूगर क्या हुआ, काफिर हो गया। क्या हुआ, काफिर हो गया। उसके बड़े शिर्क की वजह से, बड़े शर की वजह से, शिर्क भी एक शर है, शर बोलते हैं फितने को, और शिर्क सबसे बड़ा फितना है। उसके बाद अल्लाह के नबी ने जादूगर को रखा है, तो जादू भी क्या है, एक बहुत बड़ा शर है, फितना है, शिर्क है और कुफ्र है। तो उसके बड़े शर की वजह से उसको कत्ल करना क्या है, वाजिब है। जो मैंने बताया मुसलमान हुक्मरान पर क्या है, वाजिब है। जादूगर के जादू जैसे अजीम फितने और शर की वजह से उसको कत्ल करना वाजिब है, लिहाजा उससे तौबा भी तलब नहीं किया जाएगा, तलब नहीं किया जाएगा। मसलन फलाना आदमी जादूगर है, मुसलमान हुक्मरान को पता चला, गिरफ्तार हुआ, तो ये मुस्लिम हुक्मरान उससे नहीं कहेगा कि तुम तौबा करो वरना कत्ल कर दिया जाएगा। पकड़ा गया सीधा खत्म, सीधा कत्ल कर दिया जाएगा। सुनो तो अभी बता रहा हूं ना उसका जवाब, पूरा गुफ्तगू सुन लो, उसके बाद कुछ अगर जुज बच जाता है तो सवाल करो, ठीक है। पूरी बात मेरी कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद जब बच जाएगा तो कुछ भी तो सवाल करो। तो उससे तौबा तलब नहीं किया जाएगा, उसको क्या किया जाएगा, कत्ल किया जाएगा। और ये काम कौन करेगा, मुसलमान हुक्मरान या मुसलमान काजी, मुसलमान काजी, ठीक है। क्योंकि उसका शिर्क क्या है, पोशीदा है, छुपा हुआ है, लोग जानते नहीं हैं, इसलिए उससे तौबा का मुतालबा नहीं किया जाएगा बल्कि उसको कत्ल कर दिया जाएगा। अलबत्ता अगर वो अपने और अल्लाह के दरमियान सच्चे दिल से तौबा कर लेता है और अल्लाह ताला जादूगर के तौबा को कबूल भी कर लेता है, लेकिन दुनिया में मुसलमानों को उसके शर और फसाद से महफूज करने के लिए फिर भी उसको कत्ल किया जाएगा। जादूगर अगर तौबा भी कर लेता है, उसका तौबा कर लेना साबित भी हो जाता है, अगर वो पकड़ा जाता है तब भी उसको कत्ल किया जाएगा, मुसलमानों को उसके शर और फितने से बचाने के लिए। और ये काम कौन करेगा, मुसलमान काजी या मुसलमान हुक्मरान, और आम इंसान नहीं करेगा, वरना उसके कत्ल करने से मजीद फितना बरपा हो जाएगा और उस एक जान की वजह से ना जाने कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा दर्स हुआ जादू की मजम्मत पर ख़त्म। इसमें कई पहलू थे। जादू मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई का सबब बनता है, घर के चैन और सुकून को गारत कर देता है। शरीयत के अंदर जादू करने वाला, जादू सिखाने वाला, जादू पर अमल करने वाला, जादूगर की बात की तस्दीक करने वाला, सबके सब काफिर और दायरे इस्लाम से खारिज हैं, ठीक। जादूगर अगर पकड़ा जाता है तो उसको कत्ल किया जाएगा, मुसलमान हुक्मरान पर उसका कत्ल करना वाजिब है, उससे तौबा का मुतालबा भी नहीं किया जाएगा, तौबा कर लेता है तब भी कत्ल किया जाएगा। ये रहा हमारे दर्स का खुलासा। अब बताइए कोई सवाल इसके ताल्लुक से हो तो। अगर तौबा कर लेगा तो उसको
قتل بھی کر دیں گے. قتل اسی لیے کیا جائے گا کہ جادو بہت بڑا گناہ ہے اور اس کا شر جو ہوتا ہے نا وہ خفیہ طور پر کام کرتا ہے, لوگوں کو دکھتا نہیں ہے. اس کی وجہ سے نہ جانے کتنے گھر برباد ہو گئے ہیں, کتنی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں, کتنی جانیں چلی گئی ہیں. تو اس کا شر, جادوگر کا شر بہت بڑا فتنہ ہے. یہ اس کا بدلہ دنیا میں ہے اس کے اس گناہ کا کہ تو نے سیکھا کیوں. توبہ کر لیا, اگر اللہ نے توبہ قبول کر لیا تو ہو سکتا ہے آخرت میں اللہ نہ پکڑ کرے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن دنیا میں اس کا یہ بدلہ ہے کہ تو نے سیکھا کیوں, یہ اس کی سزا ہے. اس لیے توبہ کرنے کے بعد بھی اس کو قتل کیا جائے گا کہ تو نے سیکھا کیوں. اور شریعت ہماری توقیفی ہے, اللہ کے طرف سے, اس کے نبی کے طرف سے اگر کوئی حکم آ جاتا ہے, ہم کو اگر سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے تو اس پر ایمان لانا کیا ہے, واجب ہے. تمہارا کلیئر ہے سوال؟ اور کوئی سوال جادو کے تعلق سے؟ اس کو دنیا میں تو قتل کر دیا, اللہ نے اس کی توبہ قبول کری تو آخرت میں ظاہر ہے کہ ہر توبہ کی معافی ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک. کوئی اگر کفر اور شرک بھی کر دیتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ اگر قبول کر لے تو اس کو بھی معاف کر دے گا. دنیا میں اس کی سزا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا, لیکن اگر جادوگر توبہ کرتا ہے اور قتل کر دیا جاتا ہے تو آخرت میں معاف ہے انشاءاللہ, اگر اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے. توبہ قبول کر لیا تو 100% معاف, تب تو 100% معاف. کوئی بھی گناہ کر کے انسان جائے, کتنا بھی بڑا گناہ کر کے جائے تو معاف ہوگا. دیکھو اس کے دو پہلو ہیں, ایک ہے جادو کا حکم, ایک ہے اس جادو کے ذریعہ جو لوگوں کو اس نے تکلیف پہنچائی ہے. تو جادو جو اس نے سیکھا ہے, اس کا سیکھنا, اس کا سکھانا, اس کا پھیلانا یہ کفر ہے. لیکن اپنے اس جادو کے ذریعہ جو لوگوں کو تکلیف پہنچایا یہ حقوق العباد کے دائرے میں آتا ہے. اس کا بدلہ تو اس کو دینا پڑے گا قیامت کے دن. لیکن جو جادو سیکھنے کی سزا ہے وہ دنیا میں پا گیا اور اس نے توبہ کر لیا, اللہ اس کو معاف کر دے گا. لیکن اس کے ذریعہ جو حقوق العباد میں اس نے کوتاہی کی ہے, تکلیف پہنچا ہے, اس کا بھگتان تو کرنا پڑے گا اس کو. سمجھ گئے شیخ؟ کچھ اور پہلو بچا ہے؟ کوئی سوال؟ ارے پوچھو یار. تو یہ حدیث آپ لوگ یاد کر لینا. ہم لوگوں کا ماشاءاللہ 24 باب ہو چکا ہے, 24 نمبر ہیں بھی, ہے کہ نہیں؟ اور 24 نمبر بولتے نا اہل حدیثوں کو سب, 24 نمبر ہی. اس کا جواب وہ آپ جانتے ہو 24 نمبر. سونا سب سے اوریجنل کتنے کیرٹ کا ہوتا ہے؟ نمبر گھٹائے یا بڑھائے اس کے خالص پن میں ملاوٹ آ گئی. 24 کیرٹ کا سونا ہے تو اوریجنل ہے, بالکل پیور, ایک ذرہ بھی ملاوٹ نہیں. تو 24 نمبر والے دین میں بھی پیور ہیں, ایک دم کوئی ملاوٹ نہیں.